तो आज हमारे सामने सवाल आया है औसत का। उससे पहले कि मैं सवाल स्टार्ट करूं, पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उसका कारण मेरा कुछ पर्सनल रीज़न्स थे, मतलब मैं कुछ दूसरे कामों में व्यस्त था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज मैंने जो सवाल पेंडिंग पड़े थे उसमें से कुछ सवाल मैंने उठाए और उसमें से ये सवाल मुझे अच्छा लगा, जिसने मुझसे पूछा था, मैं उसके लिए भी और बाकी आप सबके लिए भी इस सवाल को बताना चाहता हूँ। और इस सवाल को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सवाल कई लोग जो है बहुत लॉन्ग मेथड से या मल्टीप्लिकेशन से इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं इस सवाल में आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इस सवाल को जल्दी एग्जाम में बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मुझे बताना है इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ये बात मैं बोल दूँ। लेकिन आप लोग अगर सीख जाएंगे तो इसी सवाल को बिना पेन के मदद से भी कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सवाल है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत यानी कि एवरेज आयु 25 वर्ष थी। आज पी, क्यू एवं आर की औसत आयु 25 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात करें। तो सवाल तो मैंने पढ़ दिया, समझना इसको पहले आप समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है आज से 5 साल पहले 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था पी और क्यू। तो उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। अब औसत का मतलब क्या होता है कि लगभग, मतलब लमसम या कैसे लगभग आप कह सकते हैं कि दोनों ही व्यक्ति 25-25 के थे आज से 5 साल पहले। फिर कह रहा है आज मतलब होता है वर्तमान यानी प्रेजेंट में। पी, क्यू एवं आर यानी पी और क्यू जो 2 मित्र थे उनके साथ एक मित्र और मिला। वो मित्र भी हो सकता है, वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तीसरा पर्सन, ये मुख्य बात ये है कि वो थर्ड पर्सन एंट्री मारता है। वो कौन है? आर। तो आर की यानी पी, क्यू एवं आर की औसत आयु वर्तमान में 25 वर्ष है। थोड़ा यहाँ अटपटा सा लग रहा होगा आपको कि यार पी और क्यू की 5 वर्ष पूर्व आयु 25 वर्ष थी और पी, क्यू, आर की औसत आयु 25 वर्ष अभी भी है। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि आर जो एंट्री मार चुका है पी और क्यू के बीच में, ये पी और क्यू से छोटा होगा, ठीक। और कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तब समझ जाएंगे। आगे बढ़िए। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात करें, यानी फ्यूचर में 5 वर्ष बाद मतलब होता है फ्यूचर, यानी भविष्य काल में आर कितने वर्ष का हो जाएगा 5 साल बाद, ठीक। तो सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए तरीका यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं आप कि आप पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान और फ्यूचर 3 भाग में इस सवाल को बांट सकते हैं और तीनों व्यक्ति के नाम लिख सकते हैं। वैसे तो पास्ट में केवल पी और क्यू ही थे, इसलिए भी हम क्यू आर का जिक्र भी नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट आज है यानी वर्तमान है, और आज से 5 साल पहले क्या हुआ ये हम देखते हैं। तो आज से 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी, मतलब कि पी भी 25 वर्ष का था और क्यू भी 25 वर्ष का था, ठीक। ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर उनकी औसत आयु 25 वर्ष है तो हम दोनों को ही 25-25 कह सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ। आज यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में पी, क्यू, आर की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी अगर आर एंट्री मारता है तो प्रेजेंट में पहुँचें तो प्रेजेंट में तीनों की औसत आयु 25 है। कहने का मतलब है कि 25 का ये भी होना चाहिए, 25 का ये भी होना चाहिए और 25 का आर भी होना चाहिए वर्तमान में, अगर ऐसा कह रहा है। बट यहाँ पे एक ध्यान दो एक बात, अगर पी और क्यू वर्तमान में 25 के हैं और पास्ट में भी 25 के हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला है ना सवाल में 5 वर्ष पूर्व, तो अगर 5 साल पहले वो 25 के थे तो आज उन्हें 30 का ना होना चाहिए था? बोलो, 30 का होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 25-25 लिखा है ये होना चाहिए था 30 और 30। कितना होना चाहिए था? 30 और 30, ठीक। हुआ क्या? हुआ ये है कि ये 25-25 के इसलिए रह गए, ये इसके 25 के इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि एवरेज में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति एंट्री मारता है और वो कम होता है तो वो क्या करता है, वो बगल वालों से वो चीज़ ले लेता है, ठीक है। एवरेज का रूल यही है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप लोग क्या करें कि किसी को पैसे दें, कैसे दें आप? किसी को 20 रुपये दें, अगले को 20 रुपये दें, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति आ गया, ठीक, अब आपने उसको 10 रुपये दिए या उसको आपने 15 रुपये दिए, तो अब 15 रुपये आपने दिए तो 20 रुपये और 20 रुपये पहले ज़्यादा थे उनके पास और इसके पास है 15 रुपये। अगर तीनों का एवरेज निकालना तो अब क्या करते थे? 20 + 20 + 15 करते थे।
तो कितना हो जाएगा 20 + 20 + 15 55 हो जाएगा। अब 55 को आपको 3 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर आप 3 से 55 को भाग देंगे तो लगभग 18 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिनके पास 20-20 रुपये थे उनके 2-2 रुपये कम हो गए कि नहीं हो गए। तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ होगा कि ये 30-30 थे बट ये 25-25 इसलिए रह गए क्योंकि इन दोनों ने अपना 5 यानी 30 में से 5 और इसने भी 30 में से 5 आर को दे दिया होगा। इसका मतलब कि आर भाई साहब जो थे वो 25 नहीं थे, जो अब 25 दिख रहे हैं आपको असल में 25 थे नहीं, उनके पास 5 और 5 10 रुपये या कह लो 10 चीज़, वो चीज़ 10 कम थी। तो इसका मतलब वो कितने थे, वो थे 15। ठीक, वैसे भी आप देख लो 25 25 25 75 होता है और 30 30 15 भी 75 होता है। तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कि सवाल का आंसर आने वाला है। सवाल का आंसर क्यों आ जाएगा, क्योंकि पूछा है 5 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात करिए। तो 5 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। अगर 15 साल का आज है, प्रेजेंट में है, तो आप बता सकते हैं कि 5 साल बाद कोई कितने साल का हो जाएगा। यदि आप आज 25 के हैं तो 5 साल बाद कितने का हो जाएंगे, 30 के। तो अगर आज आर 15 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा। तो उत्तर है 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, तो इससे पता चलता है कि हम एवरेज में यदि आयु के सवाल आते हैं तो उसमें हम इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि पेन लगाने का, यानी आप पेन का यूज़ बिना किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पेन का यूज़ क्यों मैंने मना किया था, मैंने कहा था अगर मान लो ये पेन हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई 5 साल पहले पी और क्यू 25-25 के हैं। ठीक, आज तीनों 25 के हैं, तो मैं जानता हूँ कि पी और क्यू आज 30 के होने चाहिए थे, तो उनके पास 5-5 ज़्यादा यानी 10 ज़्यादा होता। बट आर भी आ गया है तो वो भी 25 का है, तो आर के पास ये 10 कम होगा, तो यानी कितने का होगा, 15 का होगा। ठीक, 5 साल बाद आर कितने का होगा, तो 5 साल बाद 15 और 5 20 का होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को बिना पेन के भी कर सकते हैं। तो बस आज का यही सवाल था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।